नमस्कार दोस्तों, आसान शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि विगत परीक्षा में पूछे गए हैं और जिनकी पूरी संभावना है कि आने वाले परीक्षा में भी आपसे ये प्रश्न पुनः पूछे जाएं। तो चलिए एक एक प्रश्नों को डिस्कस करते हुए चलते हैं। 61st क्वेश्चन को देखिए आप लोग, यहाँ पर दिया गया है, किसका यह विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, यहाँ पे पूछा गया है। तो इस स्टेटमेंट को किसने दिया है? इस स्टेटमेंट को मैकियावेली ने दिया है। ठीक है, चलिए 62nd क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर 62nd प्रश्न क्या है? किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया है कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? ये स्टेटमेंट एडमंड बर्ग के द्वारा दिया गया है। ये क्वेश्चन पीजीटी 2003 में भी पूछा गया है, 2005 में भी पूछा गया है और पूरी संभावना भी है कि आने वाली परीक्षा में ये प्रश्न आपसे पूछा जाए। तो आप याद रखिए, अभी वीडियो पॉज करके एक बार स्टेटमेंट को पढ़िए। क्या लिखा है इसमें? लिखा है राज्य या संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी रखता है, संपूर्ण कला में साझेदारी रखता है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी रखता है, एडमंड बर्ग ने कहा है। अब देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 63rd, क्योंकि यहाँ पे तो आपको बोला है कि कौन सा सही नहीं मैच है, कौन सा युग्म सही नहीं है बोला है, लेकिन हो सकता है आने वाली परीक्षा में यहाँ पे से कोई भी एक स्टेटमेंट उठाए और आपको 4 ऑप्शन दे दे और आपसे पूछे करेक्ट क्या है। तो यहाँ पे जितने भी सिद्धांत हैं और उससे रिलेटेड जो भी विचारक हैं उनके नाम आप याद रखिएगा। अब देखिए, ए अभिजात सिद्धांत, ये पैरेटो द्वारा दिया गया है, एकदम सही है। अनुदारवादी सिद्धांत बर्ग द्वारा, एकदम सही है। सामाजिक प्रसंगविदा सिद्धांत रूसो द्वारा, ये भी एकदम सही है। लेकिन जब भी हम प्लेटो के बारे में बात करते हैं तो ये एक आदर्शवादी सिद्धांत के विचारक हैं। ठीक है, इनका जो भी सिद्धांत है उसको हम क्या कहते हैं? आदर्शवादी सिद्धांत। ये बात आप याद रखिए, नोट कर लीजिए क्लास इन सब चीजों को। अब देखिए 64th क्वेश्चन को एक बार। 64th क्वेश्चन है, प्लेटो को राज के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक कहा गया है क्योंकि उसने नगर राज के आदर्शों को बताया। उसका सिद्धांत मनुष्य की प्रकृति क्या है पर आधारित ना होकर क्या होनी चाहिए पर आधारित है। ठीक है, अब और देखिए, वास्तविकता तथा मूल्य के बीच दोहरी व्यवस्था को वो स्वीकार किया। उसने अपने सिद्धांत को अच्छाई के विचार पर आधारित किया। तो यहाँ पे प्रश्न को देखिए और फिर ऑप्शंस को पढ़िए एक बार। मैं आपके लिए थोड़ा सा इसको कम जूम करती हूँ ताकि सारे स्टेटमेंट्स आपको एक साथ दिखे। देखिएगा क्लास ध्यान से इसको। हाँ, अब देखिएगा आप इन चारों स्टेटमेंट को। इसमें क्या बोला गया है? प्लेटो को राज के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक क्यों कहा गया? आदर्शवादी सिद्धांत का जनक इसलिए कहा गया है क्योंकि उसने अपने सिद्धांतों को अच्छाई के विचार पर आधारित किया था। ठीक है, इसीलिए आदर्शवाद की बात की गई है ना, वो एक अच्छाई की बात कर रहा है। जब फिलोसफर किंग की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं एक आदर्श राजा की बात कर रहा है। वो दार्शनिक राजा की जब बात कर रहा है तो वो एक आदर्श राजा की बात कर रहा है। 65th क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है? इसमें भी कुछ चीजें हैं जो कि इसमें पूछा है कि कौन सा आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आपका कौन सा सुमेलित नहीं है? वीडियो को पॉज करके देखने की कोशिश करिए। सकारात्मक स्वतंत्रता की बात हीगल ने की है। सुख एवं दुख गणक बेंथम द्वारा दिया गया है। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद स्पेंसर द्वारा। ठीक है, अब देखिए, लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद ये एंजलिस द्वारा नहीं दिया गया है। ठीक है, जब भी हम लोकवादी केंद्रीयतावाद की बात करते हैं तो इससे रिलेटेड आपका कौन है? इससे रिलेटेड लेनिन है। ठीक है, ये लेनिन से संबंधित है। यहीं पे आप इसको सही करके अपने नोटबुक में लिख लीजिए। लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद किससे रिलेटेड है? लेनिन से रिलेटेड है। 66th क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे दिया गया है, रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं वरन शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? यह कथन रूसो के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ऐसे कथन से रिलेटेड कई प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं और कभी कभी बच्चे इसमें फंस भी जाते हैं।
67 क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर। 67 क्वेश्चन है, प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थन किया था। तो प्लेटो ने किसका समर्थन किया था? पत्नी और संपत्ति का साम्यवाद, पत्नी और संपत्ति के साम्यवाद के का समर्थन प्लेटो ने किया था। ठीक है, अब 68 क्वेश्चन को देखिए क्लास। 68 क्वेश्चन क्या है? पत्नी एवं संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? प्लेटो थे। बीवियों के साम्यवाद की वकालत किसने की है? प्लेटो ने की है। देखिए एक ही तरीके का प्रश्न कितनी बार आपसे विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। प्लेटो ने किसके साम्यवाद में विश्वास किया है? यहाँ पे 17th क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या बोला है? प्लेटो ने किसके साम्यवाद में विश्वास किया है? तो यहाँ पे है संपत्ति के साम्यवाद की बात की है और पत्नियों की भी। तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही होगा, तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब 71st क्वेश्चन देखिए, प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है, पूछा है। ठीक है, तो देखिए दार्शनिक राजा की बात करता है, दार्शनिक राजा की बात करता है, फिलोसफर किंग की बात करता है। ठीक है, अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति व परिवार का साम्यवाद, अभी हमने बताया संपत्ति और परिवार के साम्यवाद की बात प्लेटो करता है। नर नारी के समान अधिकार की बात भी करता है, लेकिन पुरुष प्रधान परिवार की बात नहीं करता है, तो डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। 72nd क्वेश्चन देखिए, प्लेटो के राजनीतिक चिंतन में बीज निहित है, राजनीतिक चिंतन के बीज निहित है कह सकते हैं हम। तो इसमें हम देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ों से प्लेटो इंस्पायर है। उपयोगितावाद की बात की है, फांसीवाद भी हम कह सकते हैं, समाजवाद भी कह सकते हैं। तो उक्त सभी हो जाएगा इसका उत्तर। मतलब प्लेटो की जो भी चिंतन है उसमें हमें इन सब चीज़ों, इन सब थिंकिंग्स की क्या कह सकते हैं, रिलेटेड है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए प्लेटो के ग्रंथ रिपब्लिक में उक्त सभी धारणाओं का समावेश है। ये शब्द देखिए समावेश है, ये मैं कहना चाह रही थी, मुझे शब्द नहीं मिल रहा था उस समय अपने आप को डिफाइन करने के लिए। 73rd क्वेश्चन देखिए, राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता, वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? प्लेटो के द्वारा। किसने कहा है कि जो राज्य है वो चट्टान से निर्मित नहीं है, वरन जो लोग उसमें निवास करते हैं वो मिलकर राज्य को बनाते हैं। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है? प्लेटो के द्वारा दी गई है। 74th क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से किसने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु बोला है, शत्रु घोषित किया है? तो कार्ल पॉपर ने। ठीक है, 75th क्वेश्चन देखिए, जब तक कि दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे, तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? प्लेटो के। अभी हमने कितनी बार देखा है, कितनी बार हमने डिस्कस किया है, प्लेटो किसकी बात कर रहा है? फिलोसफर किंग की बात कर रहा है। वही चीज़ आपसे गोल 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 घुमा के कई बार पूछी गई है। अब देखिए 76 क्वेश्चन, आप एक बार वीडियो को पॉज करिए, यहाँ पे विचारक और कथन दिए गए हैं और इसका उत्तर करने की कोशिश करिए। मैं आपको इसका उत्तर बताती हूँ। यहाँ पे विचारक है और कथन है। हो सकता है आने वाली परीक्षा में कोई एक कथन दे दिया जाए और आपसे विचारक का नाम पूछा जाए। मैकियावेली ने क्या कहा है? व्यक्ति को छल कपट जानने के लिए लोमड़ी और भेड़ियों को डराने के लिए शेर होना चाहिए। देखिए, व्यक्ति को छल कपट जानने के लिए लोमड़ी और भेड़ियों को डराने के लिए शेर होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बताया क्या कहता है मैकियावेली। मैकियावेली कहता है जो किंग है उसको किस तरीके का होना चाहिए? उसको लॉयन की तरह स्ट्रांग होना चाहिए, शेर की तरह ताकतवर होना चाहिए, साथ ही साथ लोमड़ी की तरह चालाक भी होना चाहिए, फॉक्स की तरह क्लेवर भी होना चाहिए। मिल अपने ऊपर अपने मस्तिष्क तथा शरीर पर व्यक्ति संप्रभु होता है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट देखिए किसने दिया है? ये स्टेटमेंट अपने ऊपर अपने मस्तिष्क तथा शरीर पर व्यक्ति संप्रभु होता है, ये मिल ने दिया है। ग्रीन का स्टेटमेंट देखिए, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, इच्छा ना कि शक्ति राज का आधार है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? ग्रीन के द्वारा। पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कि कविता, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है? बेंथम के द्वारा, कि पुष्पिन खेलना उतना ही आनंद देता है जितना कि कविता लिखना आनंद देता है। दोनों में इंसान को आनंद सेम मिलता है, ये बेंथम ने दिया है।
ठीक है, अब ये एक और प्रश्न है 77th, जो कि आप लोग वीडियो पॉज करके देखिएगा। पीजीटी 2003 का प्रश्न है ये। जहां पर भी आप लोग बैठे हैं वीडियो को पॉज करिए, इस प्रश्न को उत्तर दीजिए और अब हम इसका उत्तर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका उत्तर देखते चलिए क्लास क्या है। यहाँ पे देखिए, तलवार के बिना प्रसंगदा मात्र शब्द है। ये किसका है? स्टेटमेंट हॉब्स का। व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट किसका है? रूसो का। उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना सकती है, राज्य नहीं। ये स्टेटमेंट किसका है? बोंदा का। राज्य का कार्य व्यक्ति में आत्मनिर्भरता की भावना को नष्ट करना है, उसके उत्तरदायित्व को कमजोर करना है तथा उसके चरित्र को कुंडित करना है। ये स्टेटमेंट किसका है? मिल का है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट देख लीजिएगा आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके और याद कर लीजिएगा। 78th क्वेश्चन देखिए क्लास। 78th क्वेश्चन को एक बार आप लोग देखिए, मैं वीडियो पॉज कर दे रही हूँ। अच्छा, राज्य का दार्शनिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है बताइए? तो ये बोसांको द्वारा दिया गया। तो ए का तो आपका 4th हो जाएगा। ठीक है, ए का 4th देखिए कहाँ पर है? यहाँ पर है और यहाँ पर है। अब देखिए, राज और विधि का सामान्य सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत केल्सन द्वारा दिया गया है। दार्शनिक उग्रवाद बेंथम। नागरिक सद्गुणों की अभिवृद्धि की पूर्व दशा के रूप में गणतंत्रवाद। ठीक है, ये किसके द्वारा? मैकियावेली के द्वारा। तो वीडियो पॉज करिए और विचार जितने भी दिए गए हैं उनके नाम को देख लीजिए, और अगर आपको किन्हीं विचारक का नाम नहीं पता है किसी भी, तो उसको एक जगह नोट भी कर सकते हैं आप। आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं। आज की क्लास में मेरा मेन पर्पस ये है कि मैं आपसे मैक्सिमम क्वेश्चंस डिस्कस करूं। ठीक है, अगर आपको एक एक थिंकर अलग अलग पढ़ना है और उनसे रिलेटेड सारे फैक्ट्स जानने हैं, तो वो भी मैं कमिंग लेक्चर में कवर करूंगी। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए। 79th क्वेश्चन देखिए। 79th क्वेश्चन क्या है? सबसे निकृष्ट राज भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। देखिएगा, सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? हॉब्स ने दिया है। ठीक है, अब 80th क्वेश्चन देखते हैं आज का। इसमें क्या बोला गया है? राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? ठीक है, एक बार देखिएगा, राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है, राज्य साध्य का एक साधन है। ठीक है, राज्य साध्य का एक साधन है। यहाँ पे थोड़ा सा पढ़िए। आदर्शवादी विचारक जैसे कि हीगल, प्लेटो तथा सर्वाधिकारवादी विचारक जैसे मुसोलिनी या हिटलर राज्य को स्वयं में साध्य मानते थे, जबकि उदारवादी विचारक एवं समाजवादी विचारक राज्य को साधन मानते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। 81st क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। राज्य साधन है, साध्य नहीं। ठीक है, ये किसका स्टेटमेंट है? ये उदारवादियों का स्टेटमेंट है। अभी हमने डिस्कस किया है यहाँ पे, जब मैंने आपको बताया है कि जो आपके आदर्शवादी विचारक हैं जैसे कि हीगल, प्लेटो, या फिर सर्वाधिकारवादी जो विचारक है जैसे कि मुसोलिनी, हिटलर, वो राज्य को स्वयं में साध्य मानते थे, लेकिन जो उदारवादी विचारक हैं या समाजवादी विचारक हैं वो राज्य को साधन मानते हैं। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।